अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं सब लोग? आई होप यू आर वेल। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 और उसका टॉपिक है बेटा बाइनोमियल थ्योरम। तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि हम बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। तो बेटा जब कभी हमने दो टर्म्स जमा हों, सम पावर रखें, तो उस पावर को एक्सपेंड करना हो तो देन बेटा हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम बेटा कब अप्लाई होना है? जब दो टर्म बेटा जमा हों, सम पावर में हों, बट बेटा वो पावर की रिस्ट्रिक्शन है कि पावर जो है वो हमारे पास जो भी पावर हो वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए बेटा। तो इंटीजर का मतलब होता है बेटा नॉन फ्रैक्शनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो बटों में ना हो, नॉन डेसिमल नंबर जो इशारिया में ना हो। तो जैसे कि नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, 0 1 2 3 अप टू सोन, तो बेटा ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम बेटा कब अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, क्या मकसद है? तो हमने बेटा पढ़ा है कि जब दो टर्में, ये नोट गौर करें नोट पे, जब दो टर्में पावर में आ जाएं, उनकी पावर को एक्सपेंड करना हो, देन बेटा हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो लें बेटा बाइनोमियल थ्योरम, और ये डेफिनेशन भी एक दो बार पेपर में आई हुई है, स्टेट्स बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम स्टेट्स दैट, उसको कैसे स्टेट करेंगे, कैसे बयान करेंगे? तो बेटा ये देखें a प्लस बी पावर n, और n के मतलब बेटा इंफॉर्मेशन है कि n जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो बेटा इसकी एक्सपेंशन क्या है, आपने जो भी पावर होगी, लाइक n पावर है तो n का कम्बिनेशन ले लेना है 0 के साथ। फिर आपने बेटा फर्स्ट नंबर लिखना है, और जो भी बेटा कम्बिनेशन के अंदर जो नंबर हैं उनमें क्या करना है, उनकी पावर को माइनस करना है फर्स्ट टर्म के ऊपर। फिर सेकंड टर्म लिखनी है, और उसकी पावर में जो नंबर माइनस हो रहा है, 0 माइनस हो रहा है बेटा, वो सेकंड की पावर में आ जाएगा। फिर पावर का कम्बिनेशन लेंगे बेटा हम 1 से, और फर्स्ट नंबर लिखेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, और इन दोनों नंबर को माइनस करके लिखेंगे पावर में बेटा, और जो माइनस हो रहा है वो दूसरे की पावर में आ जाएगा। फिर जमा पावर का कम्बिनेशन लेंगे बेटा 2 से, और फर्स्ट टर्म लिखेंगे, उसकी पावर में इन दोनों को माइनस करेंगे बेटा, n और 2 को माइनस करेंगे, n माइनस 2। फिर सेकंड नंबर लिखा, जो नंबर बेटा माइनस हो रहा है वो सेकंड की पावर में आ जाएगा। इसी तरह बेटा चलते जाना है जितनी देर तक पावर जो है वो फिनिश नहीं हो जाती। लाइक बेटा अगर 5 पावर है 5 तक चलना है, 6 पावर है 6 तक एक्सपेंड करना है, 10 पावर है तो अप टू सो ऑन बेटा 10 पावर तक अब आपने एक्सपेंड करते जाना है। यहाँ तो n आया बेटा, n कोई भी नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, लाइक वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, मतलब कि बेटा कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसलिए बेटा जो भी पावर होगी आपने 0 से स्टार्ट करना है उसका कम्बिनेशन, और बेटा पावर तक जाना है। तो लें बेटा एक्सरसाइज है हमारी 8.2, और उसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग, कि आप बाइनोमियल थ्योरम को बेटा यूज़ करें और ये जो भी बेटा टर्म है उनको सॉल्व करें। तो फर्स्ट बेटा हमारे पास है a प्लस 2b ऊपर पावर बेटा 5 है। तो आपने क्या करना है, 5 पावरों को सॉल्व करना है। ये देखें बेटा दो नंबर जमा हो रहे हैं, 5 पावर आई है, और ये 5 जो है वो बेटा एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप क्या करेंगे, 5 का कम्बिनेशन लेंगे बेटा 0 के साथ, 5 का कम्बिनेशन लेंगे 0 के साथ। फिर फर्स्ट टर्म लिखी, फर्स्ट टर्म बेटा a थी, और a की पावर में बेटा 5 और 0 को माइनस करके लिखेंगे। फिर सेकंड नंबर लिखें, सेकंड टर्म है बेटा 2b, उसकी पावर में जो नंबर माइनस हो रहा है वो सेकंड की पावर में आ जाएगा। फिर बेटा 5, यानी पावर का कम्बिनेशन 1 से लिया, और फर्स्ट टर्म लिखें बेटा, और फर्स्ट टर्म की पावर में इन दोनों नंबर्स को यानी 5 और 1 को माइनस करके लिखें। फिर बेटा सेकंड टर्म लिखें, वो 2b है, और सेकंड टर्म में जो पावर माइनस हो रही है, जो नंबर माइनस हो रहा है वो सेकंड की पावर में आ जाएगा। फिर बेटा
पावर का कम्बिनेशन लेंगे 2 से, फर्स्ट टर्म लिखें और उसकी पावर में इन दोनों को माइनस करें, 5 माइनस 2 आ जाएगा। फिर सेकंड टर्म लिखें बेटा, वो है 2 टाइम ऑफ बी, और जो नंबर माइनस हो रहा है बेटा, 2 माइनस हो रहा है, वो सेकंड की पावर में आ जाएगा। फिर बेटा पावर का कम्बिनेशन लेना है 3 से, फर्स्ट नंबर लिखें और उसकी पावर में 5 और 3 को माइनस करके लिखें बेटा, और जो नंबर माइनस हो रहा है वो सेकंड की पावर में आ जाएगा। सेकंड टर्म है बेटा 2b और उसकी पावर में आ जाएगा 3। फिर बेटा पावर का कम्बिनेशन लेना है 4 से, फर्स्ट टर्म लिखें और बेटा 4 और 5 को माइनस करके लिखें, और जो नंबर माइनस हो रहा है बेटा वो सेकंड की पावर में। फिर जमा 5 का कम्बिनेशन बेटा 5 से ही लेना है, और फर्स्ट टर्म लिखें, फर्स्ट टर्म की पावर में बेटा इन दोनों को माइनस करके लिखना है, 5 माइनस 5, और 5 माइनस हो रहा है बेटा वो सेकंड की पावर में आ जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा, जब कभी आपने बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करना है, जितनी पावर होगी बेटा आपने 0 से स्टार्ट लेना है और सेम पावर तक चलना है। अगर 10 पावर है बेटा तो 10 पावर तक आपने चलना है, और फर्स्ट टर्म लिखनी है और उसकी पावर में बेटा जो भी कम्बिनेशन में नंबर पड़ा होगा वो आपने माइनस करके लिखना है, और जो नंबर बेटा माइनस हो रहा है वो सेकंड की पावर में चला जाएगा। इसी तरह बेटा आपने कंटिन्यू रखते हुए जितनी पावर है उतनी पावर तक उसको एक्सपेंड करते हुए जाना है बेटा। आप ये देखें बेटा, ये आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से भी ये सॉल्व हो जाता है। 5 का कम्बिनेशन 0 से लेना है बेटा, तो 5 का कम्बिनेशन बेटा 0 से लेंगे, तो 5 का कम्बिनेशन बेटा 0 से लेंगे 1 आएगा। कैलकुलेटर बेटा आपने जो यूज़ करना है उसमें जो शिफ्ट का बटन होगा उसके नीचे कम्बिनेशन का ऑप्शन है बेटा, तो पहले 5 दबाना है, फिर कम्बिनेशन का बटन यूज़ करना है और 0 दबा के इक्वल दबा देना है, कम्बिनेशन मिल जाएगा बेटा। 5 का कम्बिनेशन बेटा 0 से लिया, 1 आ गया रिजल्ट, ठीक है बेटा। और ए की पावर में 5 में से 0 माइनस किया तो 5 में से 0 5, तो बेटा ए की पावर क्या बनी 5। फिर 2b की पावर 0, तो बेटा किसी भी नंबर की पावर 0 लें, रिज़ल्ट क्या आता है 1। उसके बाद बेटा 5 का कम्बिनेशन अगर 1 से लेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा बेटा 5। फिर ए की पावर में 5 माइनस 1 तो 4 आ जाएगा, ए की पावर में क्या आ गया बेटा 4। फिर बेटा 2b की पावर 1, तो 2 की 1 पावर 2 और b की 1 पावर b, यानी 2b आ जाएगा बेटा। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 2b जमा, अब बेटा 5 का कम्बिनेशन 2 से लेंगे, रिज़ल्ट 10 आएगा, तो ये आ गया बेटा आपके पास 10। और ए की पावर में बेटा 5 में से 2 निकाले 3, ए की पावर 3 आ गई बेटा हमारे पास। फिर 2b की 2 पावर है, तो बेटा 2 की 2 पावर ली 4, और b की 2, तो ये आ जाएगा बेटा 4b की 2। इसी तरह बेटा नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे 5 कम्बिनेशन 3। 5 कम्बिनेशन 3 बेटा कितना होता है 10, 5 कम्बिनेशन 3 बेटा लेंगे 10 आ जाएगा। तो उसके बाद ए की पावर में बेटा 5 में से 3 निकाला, कितना बचा 2, और बेटा 2 की 3 पावर लें 8 बनती है बेटा, 8 बनती है, 8 और बी की 3 आ जाएगी बेटा, 8 बी की 3 आ जाएगी, प्लस 5 का कम्बिनेशन बेटा 4 से लिया तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। और ए की पावर में बेटा 5 में से 4 निकाला, ए की पावर 1 बच गई। 2 की बेटा 4 पावर, तो 2 की बेटा 4 पावर लें 16 आ जाएगा, और बी की पावर 4, प्लस 5 का कम्बिनेशन बेटा 5 से लेंगे 1 आ जाएगा, और बेटा ए की पावर में 5 में से 5 निकाला 0, ए की पावर में क्या बचा 0। फिर 2 की 5 पावर को सॉल्व करें, 2 की 5 पावर बेटा होती है 32, और बी की 5 आ जाएगी बेटा। तो लें बेटा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए की पावर 5 को 1 मल्टीप्लाई किया, ए की पावर 5, फिर प्लस 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया बेटा 10 आ जाएगा, 10 ए की 4 आ जाएगा और बी एज इट इज़ आ जाएगा बेटा, 10 ए की पावर 4 और बी वैसे ही बेटा। फिर अगेन 10 4 जार बेटा 40, 40 ए की पावर 3 आ जाएगी, बी की बेटा 2 आ जाएगी, तो क्या आ गया बेटा 40, ए की पावर 3 आ गई, बी की 2 आ गई बेटा, प्लस उसके बाद बेटा 10 को 8 मल्टीप्लाई किया 80, 80 ए की 2 आ गई, बी की बेटा 3 आ गई।
80 ए की पावर 2 और बी की पावर 3। फिर बेटा नेक्स्ट है 5 और 16 को मल्टीप्लाई किया बेटा तो कितना आ जाएगा, अगेन 80 आ गया। ए की 1 पावर ए ही होती है बेटा, बी की 4 पावर। फिर बेटा 1 ए की 0 पावर बेटा 1 होती है, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं आता बेटा उस पर। तो 32 बी की पावर 5। तो लें बेटा ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। तो बेटा ये चंद पॉइंट हमने डिडक्ट किए हैं, तो ये गौर से समझ लें बेटा। पहला है बेटा कि किसी भी नंबर की 0 पावर जो है, किसी भी नंबर की 0 पावर बेटा 1 होती है। एन कम्बिनेशन आर का बेटा फार्मूला है, उसे यूं भी प्रेजेंट कर सकते हैं, एन कम्बिनेशन आर इज इक्वल टू, तो बेटा ये आ जाएगा एन का फैक्टोरियल, फिर एन में से आर को माइनस करना है उसका फैक्टोरियल, और आर का फैक्टोरियल अलग से। फिर बेटा किसी भी नंबर, डायरेक्ट रिजल्ट जो आपने यूज़ करने हैं, किसी भी नंबर का कम्बिनेशन 0 से लें रिजल्ट 1 होता है, फिर सेम नंबर का कम्बिनेशन करें रिजल्ट अगेन 1 होता है। किसी भी नंबर का बेटा 0 से कम्बिनेशन लें रिजल्ट 1 आता है, और फिर सेम नंबर का कम्बिनेशन वो भी रिजल्ट 1 आता है। यानी बेटा आप 5 का 5 के साथ कम्बिनेशन लेंगे रिजल्ट 1 आएगा। 10 का कम्बिनेशन 10 से लेंगे रिजल्ट 1 आएगा। एन का कम्बिनेशन 1 से लिया बेटा एन आ जाएगा, मतलब 5 का कम्बिनेशन अगर 1 से करेंगे वही आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। किसी भी नंबर का कम्बिनेशन बेटा अगर 1 से करेंगे वही नंबर आ जाएगा। फिर किसी भी नंबर का कम्बिनेशन उससे एक छोटे अदद से करें रिजल्ट, फिर भी बेटा वही नंबर आ जाता है, बड़ा नंबर आ जाता है रिजल्ट। यानी बेटा नीचे चंद एग्जांपल है, 5 कम्बिनेशन 0 1 होता है, और 5 कम्बिनेशन बेटा 4 जो है वो रिज़ल्ट क्या आता है 5, और 5 कम्बिनेशन 1 क्या आता है बेटा अगेन 5। तो लें बेटा आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बाइनोमियल थ्योरम की। तो बेटा इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस करनी है। आपको मज़ीद जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा आपसे बेटा उसका भी सलूशन मिल जाएगा। तो कल तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।